एक्सरसाइज 4 ए कर रहे थे। इस एक्सरसाइज 4 ए के अंदर एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से है, एम सेंथी का एक कण किसी भारहीन तार से लगा हुआ है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच टी तनाव द्वारा सीधा खींचा हुआ है। यदि तार के सिरों से कण की दूरियां ए और बी हों तो सिद्ध कीजिए कि एम के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का काल इतना होगा। सबसे पहले ए और बी दो बिंदु जिनके मध्य एक कण बंधा हुआ है ओ बिंदु पर, इस ओ बिंदु की ए से दूरी स्मॉल ए, इस बी से दूरी स्मॉल बी है, ये हमें दिया हुआ है। और इनके मध्य जो तनाव उत्पन्न हो रहा है डोरी बांधने के बाद या इस द्रव्यमान एम द्रव्यमान के कण को बांधने के बाद वो टी है। इस टी द्रव्यमान के लिए अगर इसको अनुप्रस्थ दोलन का मतलब है कि इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचकर और छोड़ दिया जाए, छोड़ने पर यह हमारे पास लगातार ऊपर नीचे की ओर गति करता रहेगा, अनुप्रस्थ गति करता रहेगा। बिल्कुल अल्प विस्थापन किया है आपने। अगर फिजिक्स में वो प्रैक्टिकल किया हो जिसमें एक तार को बांधकर और उस तार के पास वो संयंत्र को बजा कर लेके जाते हैं, वो उसमें तार की जो गति होती है वो लगातार ऊपर नीचे बिल्कुल अल्प गति होती है, अत्यल्प गति मान के चलते हैं। उसे तार की लंबाई में ज़्यादा विस्तार नहीं उत्पन्न होता, विस्थापन जरूर हो रहा है लेकिन तार की लंबाई में कोई विस्थापन या विस्तार नहीं उत्पन्न होता। बिल्कुल धीरे से हमारे पास जब उसको कंपन करवाते हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रतिस्थापन होता है, उसी प्रकार का विस्थापन इसमें उत्पन्न हो रहा है। अब सबसे पहले मान लें कि इस P बिंदु तक जिसकी दूरी इस O से X है, यहाँ तक लेकर विस्थापित करके उसको छोड़ देते हैं। और ये इतना अत्यल्प है कि ये जो दूरी है वो ये दूरी बराबर आ जाए और ये जो दूरी है वो इस B दूरी के बराबर हो जाए। हम मान के चलते हैं कि इस तार की लंबाई में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं हो रहा, A और B दोनों बराबर आ रहे हैं। उस स्थिति में जो तनाव उत्पन्न होगा T वो भी हमारे पास लगभग समान रहेगा। यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न होगा वो भी कैपिटल T होगा और यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न होगा वो भी कैपिटल T होगा। उस स्थिति में इसकी गति की समीकरण जो परिभाषित करेंगे, अब गति की समीकरण को परिभाषित करें तो m इंटू द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो गति को व्यक्त करता है, बल को व्यक्त करता है। ये इस तनाव के कारण जो बल उत्पन्न होगा उसको व्यक्त करेगा। तनाव के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है इस तनाव का घटक बनेगा। अगर मैं इसको थीटा मान के चलता हूँ तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, इस दिशा में तनाव क्योंकि इसी दिशा में बल लग रहा है। और इस टी तनाव के कारण जो इस दिशा में घटक, अगर इसको मैं फाई मान के चलता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस का टी कॉस फाई। ये दो प्रकार के हमारे पास इसमें तनाव उत्पन्न होंगे। ये दोनों ही माइनस दिशा में लिए जाएंगे, ऋणात्मक दिशा में लिए जाएंगे क्योंकि ये घटक जो बनेंगे वो विपरीत दिशा में होंगे। हम तो ऊपर की ओर गति करवा रहे हैं और जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है। भी एक डोरी है लगातार इस तरह से बंधी हुई है, अगर मैं यहाँ से बीच में से इसको हिलाते हैं, हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे लेकिन तनाव के कारण तो वो नीचे की ओर बल लगेगा उसमें। ये तनाव जो हमारे पास घटक उत्पन्न किए हैं हमने वो बल गति के विपरीत दिशा में होंगे जिसके कारण माइनस में लेके चल रहे हैं। अब सबसे पहले इस कोस थीटा को निकालते हैं। कोस थीटा त्रिभुज OPA से कोस थीटा होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण होता है। अगर आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ थीटा बन रहा है, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। उस स्थिति में इसका मान होगा x बटे और कोस फाई। ये त्रिभुज OPB लेके चलें तो कोस फाई का मान आ जाएगा आधार बटे कर्ण यानी x बटे b के रूप में। तो हमारे पास d2x/dt² की वैल्यू हो जाएगी -t/m
इंटू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी, एक्स और कॉमन हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इंटू एक्स हो जाएगा, जो कि एसएचएम गति को व्यक्त करता है। इस एसएचएम गति के अंदर d2x बाई डी टी स्क्वेयर बराबर माइनस म्यू एक्स की फॉर्म में है, जहाँ म्यू का मान जो होगा वो माइनस टी अपॉन एम ए प्लस बी अपॉन ए बी को व्यक्त करेगा। आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल होता है 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू, जो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ए बी अपॉन टी इंटू ए प्लस बी से व्यक्त होगा, जो हमें सिद्ध करना था। पहले सवाल में हमें दिया हुआ है दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां m द्रव्यमान के एक कण से बंधी हैं और उनके दूसरे सिरे स्थिर बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि डोरी तनी रहे। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थ मापांक लैम्डा, तनाव t और लंबाई a एवं b हो तो सिद्ध कीजिए कि डोरी की दिशा में एक दोलन का समय होगा। आवर्तकाल निकालना है हमें। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमारे पास दो स्थिर बिंदु A और B, जिनके बीच में एक कण m द्रव्यमान का बंधा हुआ है। इस m द्रव्यमान के कण के लिए जो ये लंबाई है वो A दी हुई है और ये लंबाई जो है वो B दी हुई। ये तनाव उत्पन्न होने के बाद की लंबाइयां दी हुई हैं, वास्तविक लंबाई जो थी डोरियों की वो नहीं दी हुई। उसने ये कहा है कि m द्रव्यमान के कण को दो डोरियों से बांधा गया, जिनके दोनों सिरे दो अलग अलग स्थिर बिंदुओं से बंधे हुए हैं। इस प्रकार बांधा गया है कि डोरी तनी रहे। तनी तभी रह सकती है जब उसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है। तनाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब उसकी स्वाभाविक लंबाई में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ हो। हुक का नियम था। अब तनाव उत्पन्न हो रहा है तो माना डोरियों की स्वाभाविक लंबाई L1 और L2, तो विस्तार कितना उत्पन्न हुआ? A माइनस L1, A कुल लंबाई, L1 स्वाभाविक लंबाई, विस्तार A माइनस L1 होगा, तथा B माइनस L2, B माइनस L2 दूसरी रस्सी जो है उसकी लंबाई हमारे पास B हो गई। प्रारंभिक लंबाई L2 थी तो विस्तार उत्पन्न हुआ B माइनस L2। तनाव उत्पन्न कितना होगा? T बराबर लैम्डा इंटू विस्तार बटे स्वाभाविक लंबाई। इसी प्रकार लैम्डा इंटू बी माइनस L2 बटे L2 स्वाभाविक लंबाई दोनों में बराबर है, क्योंकि साम्यावस्था की स्थिति है। कण को m द्रव्यमान के कण को बांध कर रखा गया है, तो उस स्थिति में दोनों तरफ से तनाव उत्पन्न हो रहा है जो बराबर है। इसको हल करें तो t का मान आ रहा है आपके पास लैम्डा a अपॉन L1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा b अपॉन L2 माइनस लैम्डा, या t प्लस लैम्डा बराबर लैम्डा a अपॉन L1 बराबर लैम्डा b अपॉन L2 आ जाएगा। इससे हम बाकी के जो मान होंगे वो हम बाद में ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले गति की समीकरण को परिभाषित करते हैं। अब उसने क्या कहा है? डोरी तनी रहे, इसका साम्यावस्था सिद्ध कीजिए कि डोरी की दिशा में एक दोलन का समय, यानी इसको जब विस्थापित कर दे, यहाँ से इस तरफ विस्थापित कर दे, मान लो किसी समय पर P बिंदु पर इसके द्वारा O से तय की गई दूरी x है, तो गति की समीकरण क्या बनेगी? गति की समीकरण m d2x बाई डी टी स्क्वेयर बराबर, जो दो तनाव उत्पन्न होंगे, इस तरफ T1 तनाव उत्पन्न होगा और दूसरी तरफ, क्योंकि विस्तार में परिवर्तन हुआ है, अब अगर विस्तार में परिवर्तन हुआ है तो दोनों के तनाव में परिवर्तन उत्पन्न होगा। अगर दोनों के तनाव में परिवर्तन उत्पन्न होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे T2 माइनस, दूसरे में इस बिंदु में तनाव कितना उत्पन्न हुआ? अब यहाँ पे जो विस्तार था, विस्तार कितना था? B माइनस L2 लैम्डा इंटू
लेकिन x मान और कम हो गया। अगर x मान कम हो गया तो विस्तार कितना रह गया, अब b माइनस एल टू प्लस माइनस एक्स हो गया, विस्तार में कमी हो गई। x मान उधर चला गया तो x का मतलब x मान की कमी आई है, और अपोन में स्वाभाविक लंबाई L2 थी। इसी प्रकार से माइनस का लैम्डा इंटू ए माइनस L1 प्लस एक्स बटे L1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्तार a माइनस L1 था, इसमें x मान की ओर वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि हो गई तो a माइनस L1 प्लस एक्स बटे L1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले लैम्डा कॉमन, यहाँ आ जाएगा b अपॉन L2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन L2 माइनस a अपॉन L1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन L1, एक से एक कट जाएगा। b अपॉन L1 जो है वो बराबर, b अपॉन L2 बराबर है a अपॉन L1 के, b अपॉन L2 बराबर है a अपॉन L1 के, तो ये दोनों भी वैल्यू कट जाएंगी समीकरण एक से। इस स्थिति में हमारे पास d2x बाई dt स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन m, x कॉमन 1 अपॉन L1 माइनस 1 अपॉन, माइनस भी कॉमन ले लें तो प्लस 1 अपॉन L2 बचेगा। ये x दोनों में से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 बच गया। कोई डाउट इसमें? लेकिन L1 और L2 तो हमने माना था स्वाभाविक लंबाई, इसको हटाने के लिए यहाँ से 1 अपॉन L1 और 1 अपॉन L2 का मान निकाल के इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर 1 अपॉन L1 का मान निकालेंगे समीकरण एक से, तो d2x बाई dt स्क्वेयर बराबर हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन m इंटू एक्स बराबर, इस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन L1, और लैम्डा अपॉन L1 का मान t प्लस लैम्डा अपॉन ए प्लस t प्लस लैम्डा अपॉन बी, यही होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो ये एक समीकरण जो बन रही है वो हमारे पास सरल आवर्त गति की समीकरण है, जिसके लिए म्यू का मान जो आएगा वो t प्लस लैम्डा कॉमन आ रहा है, a प्लस बी बटे एम ए बी के तुल्य होगा। आवर्तकाल निकालना है, आवर्तकाल जो होता है वो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, जिसको हल करेंगे तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ए बी अपॉन टी प्लस लैम्डा इंटू ए प्लस बी के तुल्य होगा, जो हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। m sin थी का एक कण m द्रव्यमान का, m sin थी का एक कण a तथा b स्वाभाविक लंबाई वाली प्रत्यास्थ डोरियों से बंधा है, जिन्हें चिकने क्षैतिज समतल के दो स्थिर बिंदुओं a और b से बांध दिया गया है। बिंदु a और b परस्पर a प्लस b दूरी पर हैं और कण को b तक ले जाकर छोड़ा गया है। सिद्ध कीजिए कि कण इतनी दूरी से होकर इतने समय में दोलन करेगा जहां लैम्डा डोरी का प्रत्यास्थ मापांक तथा a ग्रेटर देन है b से। देखो सबसे पहले हमारे पास ये a और b दो बिंदु, जिनके बीच में एक m sin थी का कण o बिंदु पर बांध दिया गया है। इनकी स्वाभाविक लंबाई a और b, और डोरी में जो हमारे पास दूरी है a और b के बीच की, वो भी हमारे पास OA बराबर a, OB बराबर b और OA प्लस OB बराबर a प्लस b, यानी AB बराबर जो दी हुई है दूरी वो a प्लस b के बराबर है। अर्थात डोरी में तनाव नहीं उत्पन्न हो रहा, विस्तार ही नहीं हुआ, वास्तविक लंबाई थी जो उतनी की उतनी रही है। लेकिन जब O पर कण को B तक ले जाकर छोड़ेंगे तो दूसरी डोरी में तो विस्तार नहीं होगा, लेकिन पहली डोरी में तो विस्तार उत्पन्न होगा। अब पहली डोरी में जो विस्तार उत्पन्न होगा उसके कारण गति की समीकरण आएगी, क्योंकि तनाव उत्पन्न होगा, तनाव विपरीत दिशा में होगा,
जिसके कारण गति की समीकरण बनेगी। अब गति की समीकरण जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, m d2x/dt² बराबर माइनस टी। ये टी हम तनाव मान के चलते हैं। जब O को B बिंदु तक प्रतिस्थापित करते हैं तो OA डोरी जो उत्पन्न हमारे पास OA डोरी है उसमें जो विस्तार उत्पन्न हो रहा है उसके कारण तनाव उत्पन्न होगा और उसी के कारण गति की समीकरण बनेगी। T1 मान लें तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि विपरीत दिशा में हम गति को व्यक्त कर रहे हैं, अलग अलग तनाव को ले सकते हैं। T1 का मान जब लिखेंगे माइनस लैम्डा विस्तार x मान का अपॉन स्वाभाविक लंबाई a मान की। इसको सॉल्व करेंगे, d2x/dt² बराबर माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू x। ये गति की समीकरण बन गई। एक तो हमें निकालनी है B से O तक जो तय की गई दूरी होगी वो तो हमारे पास B आ जाएगी सीधी। इस O से यहाँ मान के चलते हैं कि जब इसको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा O तक तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। O पर आकर उसमें कुछ ना कुछ वेग होगा, उस वेग के कारण वो वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो आगे और चलेगा। आगे चलेगा तो मान लेते हैं कि ये C बिंदु तक चलता है जिसकी O से दूरी हम मान के चलेंगे D है। एक तो हमें ये तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, यानी B और D का जोड़ ज्ञात करना है एक तो हमें। दूसरा हमें आवर्तकाल निकालना है। आवर्तकाल का मतलब B से C तक के लिए लिया गया कुल समय कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। उसने ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि कण इतनी दूरी से होकर और इतने समय में दोलन करेगा। इतने समय में दोलन का मतलब है कि एक दोलन निकाल लेते हैं, B से C तक का समय कितना होगा, बाद में उसका दुगुना कर देंगे तो दोलन पूरा हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसका। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो T1 आवर्तकाल निकालेंगे तो एक चक्कर का निकालना है, B से O तक का समय निकालना है खाली हमें। अगर आवर्तकाल होता है वो 4 चक्कर पूरे होते हैं, B से O तक और O से वापस जाता है B तक, लेकिन हमें किसका निकालना है, सिर्फ एक छोटे पार्ट का निकालना है। अगर छोटे पार्ट का निकालना है तो जो आवर्तकाल था टोटल आवर्तकाल उसका 1/4 हिस्सा होगा। अगर 1/4 हिस्सा होगा तो 1/4 ऑफ 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, लैम्डा अपॉन am आ जाएगा इसमें से। जब सोल्व करेंगे तो T1 का मान जो आएगा वो π/2 अंडर रूट ऑफ am अपॉन लैम्डा के इक्वल आएगा, जो B से O तक का समय होगा। B से O का समय। अब O बिंदु पर वेग निकालते हैं। O बिंदु पर वेग निकालने के लिए इसको VdV अपॉन dx बराबर लिख सकते हैं माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू एक्स, या v² अपॉन 2 समाकलन कर दें माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू x² अपॉन 2 प्लस c लिखा जा सकता है, 2 से 2 कैंसिल। इस c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब x बराबर b है तो वेग 0 है। इस b बिंदु पर ले जाकर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब वेग 0 हो जाता है। उस स्थिति में अगर वेग 0 हो जाता है तो ये बन जाएगा 0 बराबर माइनस लैम्डा अपॉन am इंटू b² प्लस c का मान आ जाएगा b² लैम्डा अपॉन am। ये वैल्यू पुट करते हैं तो वेग आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन am प्लस का लैम्डा अपॉन am b² माइनस x²। ये हमारे पास वेग उत्पन्न होगा। जब हम O बिंदु पर वेग निकालेंगे तो x का मान 0 होगा, v² बराबर लैम्डा b² अपॉन am बनेगा, अर्थात O बिंदु पर जो वेग उत्पन्न हो रहा है वो अंडर रूट लैम्डा अपॉन am इंटू बी के बराबर है, जिसके कारण कण O बिंदु पर आगे रुकता नहीं है, O बिंदु से आगे की ओर गति करेगा। मान के चलते हैं कि वो C बिंदु तक जाता है। अब C बिंदु तक जब जाएगा गति की समीकरण बदल जाएगी, क्योंकि अब डोरी OA तो ढीली पड़ गई लेकिन OB में तनाव उत्पन्न हो गया,
ओ बी डोरी जो है वो हमारे पास गति के समीकरण में प्रभाव डालेगी। उस स्थिति में ओ बी डोरी के कारण गति की समीकरण, ओ बी डोरी के कारण गति की समीकरण लिखेंगे तो द्रव्यमान तो वही है d2x/dt² लिखेंगे, बराबर में आएगा -T2। दो इसलिए लिया क्योंकि डोरी ओ बी के कारण हमारे पास तनाव उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पे जो तनाव उत्पन्न होगा वो लैम्डा विस्तार उत्पन्न हो रहा है x मान का, अपॉन में स्वाभाविक लंबाई जो थी वो कितनी थी, अब b थी। इसको सॉल्व करें तो d2x/dt² बराबर माइनस लैम्डा x अपॉन bm O से C का आवर्तकाल T2 मान के चलें तो 1/4 होगा 2π/√μ के, सेम कंडीशन है जो हमने अभी अभी लिखी थी। सॉल्व करेंगे √bm अपॉन लैम्डा x नहीं आता इसमें, लैम्डा आएगा ओनली, और इनटू में π/2। कुल B से C का समय दोनों का टोटल होगा, जो π/2 कॉमन हो जाएगा, m/लैम्डा का √ कॉमन आ जाएगा, √a प्लस √b बच जाएगा। आवर्तकाल का मतलब एक दोलन का समय निकालना है, इसको दुगना कर देंगे, ये हमारे पास दोलन काल आ जाएगा जो कि उस कण द्वारा तय किया गया है। अभी हमें निकालना है इसमें दूरी निकालने के लिए पहले ये नोट कीजिए, फिर मैं दूरी निकलवाता हूँ। इसमें हमने समीकरण निकाल ली जिसके अनुसार d2x/dt² बराबर है माइनस लैम्डा x अपॉन bm, इसको v/dv अपॉन dx लिखेंगे, बराबर माइनस लैम्डा x अपॉन bm, v² अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन bm इंटू x² अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2। c की जगह c1 या कुछ और मान ले लेते हैं ताकि c पहले भी यूज़ कर चुके हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे तो कन्फ्यूज़न होगी नहीं। जब x का मान 0 है तो v का मान O बिंदु पर जो कण का वेग है वो लैम्डा b² अपॉन am के इक्वल है। उस स्थिति में k का मान भी हमारे पास लैम्डा b² अपॉन am के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो v² बराबर आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन bm इंटू x² प्लस लैम्डा b² अपॉन am। वेग 0 जब x का मान d है, हमें d का मान ज्ञात करना है, इसलिए वेग बराबर 0 रखते हुए इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा d² अपॉन bm बराबर लैम्डा b² अपॉन am। m से m और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो d² बराबर आ जाएगा b³ अपॉन a के, या d की वैल्यू बन जाएगी b√b अपॉन a। हमें निकालना था कुल दूरी जो होगी वो O से C तक की दूरी और O से B तक की दूरी को व्यक्त करेगा। O से C तक की दूरी निकाली है b√b/a, O से B तक की दूरी b के बराबर है, लघुत्तम ले लेंगे √a, √b प्लस √a बन जाएगा, जो कि कण द्वारा तय की गई कुल दूरी को व्यक्त करता है।